Hello everyone, my name is Anmol and we're gonna see the question number C of today's contest, Code Forces Answer 6-1 Division 3. The question name is Boards Competition. So in this question, we have N people who want to participate in the board competition. The weight of the ith participant is WI and only teams consisting of 2 people can participate in this competition. As an organizer, you think that it's fair to allow only teams with same total weight, okay? So if there are K teams A1, B1, A2, B2 until AK, BK, where AI is the weight of first participant of the IA team and BI is the weight of second participant of the IA team, then the condition is that AI should be equal to BI, AI plus BI should be equal to A2 plus B2 and basically सबका weight same होना चाहिए, where S is the total weight of the each team. Your task is to choose S such that the total number of teams people can create is maximum possible. Note that each participant can be no more than one team. Okay. So the first intuition which came to my mind कि अगर मैं कुछ ऐसा सोचूं कि एक लिमिट ले लूं मैं सम्स की कि मिनिमम सम कितना है और मैक्सिमम सम कितना है. अगर मैंने दोनों की लिमिट ले ली और मैं उस लिमिट में चेक करता रहूं, तो पहले इस पे आता है क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन? बेसिकली ये है कि हमको एक एरे को उसके ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि हर एक जो हम उनके उसके पेज ऐसे बनाएं कि उनका जो समय बेसिकली मैक्सिमम हो, हमको मैक्सिमम प्रिंट कराना है. जैसे अगर हम फर्स्ट टेस्ट केस देखें विच इज़ 1 2 3 4 5, राइट? तो इसमें अगर हम 1 5 का एक पेयर बनाएं, इसका सम 6 हो गया. 2 4 का बनाएं, 6 हो गया. तो इसमें हमने 2 पेयर बना दिए जिनका सम 6 है बेसिकली. तो हमने दो आउटपुट भी करा दिया. अगर हम ये देखें सेकेंड टेस्ट केस जिसमें 6 बार 6 है और 2 बार 8 है, तो इसमें 6 6 6 6 का बनेगा. टोटल 3 पेयर्स बनेंगे. इससे ज़्यादा पेयर हम सेम सम के नहीं बना सकते इसमें. अब थिंग इज कि हमको हर एलिमेंट को एक ही बार लेना है. ऐसा नहीं कि हम 6 के साथ सेकंड का बना रहे हैं फिर 6 के साथ एक और थर्ड का बना रहे हैं. नहीं, हम एक एलिमेंट एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. दैट्स द कंडीशन. नेक्स्ट टेस्ट केस में टोटल 4 बनेंगे बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ 1 इक्वल नंबर ऑफ 2 है. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. जो पे सम बनेगा वो 3 आएगा. 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे आएंगे. टोटल 4 नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे. इसमें बेसिकली 1 3 था तो इसमें एक पेयर बनेगा पेयर, और इसमें 6 है तो इसमें बनेगा 1 1 3 4 2 2. दैट ये हमारा होगा आंसर. हमको ऐसा कुछ सोचना है कि हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बना पाए जिससे बेसिकली जो हमारा सम है, सम बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली जो हमारा टोटल जो मैक्सिमम काउंट है सम का वो सबसे ज़्यादा है. हमको बेसिकली बताना क्या है कि किस पेयर का सम मैक्सिमम टाइम आ रहा है. हमको बेसिकली उतने उतने पेयर जितना वो आ रहा है उसको प्रिंट कराना है. दैट्स दिस इज माई बेसिकली क्वेश्चन. इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. मतलब अगर आप जी करोगे तो ऐसे क्वेश्चन ही मिलते हैं उसको यूजुअली. इसमें कुछ बहुत खतरनाक डी एस यूज हो रहा है पर सिंपल सा लॉजिक यूज हो रहा है. सो लॉजिक इसमें ये है कि ओके लेट्स जस्ट कोड इट साइड बाय साइड. एक काम करता हूँ, कोड भी कर लेता हूँ. ओके सो पहले एक बार मैं इनपुट लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. CNN template camera. Okay, so this is my template. इस क्वेश्चन में हमको एक एरे इनपुट लेना है. फॉर int I equal to 0, I less than I plus plus scene add, राइट? ओके, हमारे पास ये एरे आ गया इनपुट में. हमको ये बताना है, हमको क्वेश्चन हम सबको क्लियर है, एक बार पढ़ भी सकते हो आप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने. तो इसके बाद हमको ये सोचना है कि हम उसको अप्रोच कैसे करें. तो इसको अप्रोच करने का एक सिंपल तरीका है कि अगर मैं एरे को सॉर्ट कर लूँ, अगर मैंने मान लो एरे को सॉर्ट कर लिया और फिर मैं चेक कर लूँ कि एक स्पेसिफिक सम पे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं. अब द क्वेश्चन अराइजेस कि हम वो स्पेसिफिक सम क्या होगा. हम काम करते हैं, हम मिनिमम सम निकालते हैं कि इस एरे का जो 2 पेयर्स का मिनिमम सम क्या बन सकता है, और हम मैक्सिमम सम निकालते हैं कि 2 एलिमेंट्स का मैक्सिमम सम क्या बन सकता है. फिर हम ये चेक करेंगे
कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक कितने पेयर्स का सम वही आ रहा है। हम मैक्सिमम काउंट स्टोर कर लेंगे। जैसे मान लो अगर हम फर्स्ट टेस्ट केस देखें तो उसमें जो मिनिमम सम है दैट इज 1 2, दो मतलब जो पेयर्स का जो सम मिनिमम है वो बनेगा 1 और 2 का, बनेगा टोटल 3, मैक्सिमम बनेगा 4 5 का 9। तो हम 2 से लेकर 9 तक लूप लगाते हैं और हम बेसिकली चेक करते हैं कि कितनों का जो सम है इसमें मतलब टू मतलब टू बेसिकली जो 3 आया हमारा सम, जो लूप बनेगा वो 3 से 9 तक बनेगा। लेट्स जस्ट डू इट इन वन नोट। क्या ही कर रहा हूँ मैं भी आजकल। ओके, तुमको सोचना है हमारा मिनिमम सम है 3, मैक्सिमम है 9। हमको चेक हम करते हैं 3 से 9 तक ट्रेवर्स करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। हम देखते हैं हर सम के लिए, मतलब इस सम के लिए तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, हाउ मेनी पेयर्स वी हैव बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर सम, दैट इज बेसिकली व्हाट वी वांट टू चेक। और हम मैक्सिमम काउंट ले लेंगे एक, लेट्स सपोज अगर 3 के 2 आते हैं और 6 के 4 आते हैं तो मैक्सिमम काउंट में बिल्कुल के 4 स्टोर कर देंगे, एंड में हम मैक्सिमम काउंट प्रिंट करा देंगे। सो दैट इज बेसिकली द अप्रोच। तो क्या करने वाले हम पहले एरे को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज फिर तो कोई ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं हो सकता, सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट हमने कर दिया एरे को, उसके बाद हम मिनिमम सम निकालेंगे और मैक्सिमम सम निकालेंगे। मिनिमम सम से लेकर मैक्सिमम सम तक हम बेसिकली लूप लगा देंगे। हम चेक करते रहेंगे कि एक पर्टिकुलर सम कितनी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने पेयर्स अवेलेबल हैं, उन पेयर्स का काउंट स्टोर कर लेंगे और मैक्सिमम काउंट को अपडेट करते रहेंगे, एंड हमको बेसिकली मैक्सिमम काउंट प्रिंट कराना है बस, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, सो अगर हम देखें तो हमने एरे इनपुट ले लिया, हम बेसिकली उसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट ए कॉमा ए प्लस एन। इसके बाद हमको क्या करना है, हम मिनिमम सब निकालते हैं। लेट्स जस्ट कॉल इट मिनाई। ये हो जाएगा हमारा a0 प्लस a1। ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम सम एरे का जो होगा वो अगर हमने उसको सॉर्ट कर दिया तो फर्स्ट दो एलिमेंट्स का ही होगा। और हम एक मैक्स सम निकालते हैं, इंट मैक्स है। अगेन ऑब्वियस सी बात है कि जो मैक्सिमम सम होगा अगर हम एरे को सॉर्ट करते हैं तो लास्ट के दो एलिमेंट्स का ही होगा। हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू min i से लेकर आई लेस देन इक्वल टू मैक्स है आई प्लस प्लस। हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करने वाले हैं। हम 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे यूज करने वाले हैं, लेट्स सी दैट आल्सो। के हो गया, हमने के को रखा है -1 पे, वाइल जब तक हमारा जे छोटा है के से। इक्वल टू इसमें वैलिड नहीं है बिकॉज इक्वल टू का मतलब है कि हमें बस एक एलिमेंट बचा है, हमको तो पेयर्स चाहिए। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं अभी, हम 2 पॉइंटर्स क्यों बोला मैंने, लेट्स सी दैट आल्सो कि हम करने ये वाले हैं कि अगर हम फर्स्ट टेस्ट केस देखें तो फर्स्ट टेस्ट केस हमारा ये है 1 2 3 4 5। हमारा मैक्स सम है इसमें 9 और मिन सम है 3। हम 3 से लेकर 9 तक ग्रुप लगा रहे हैं, इतना तो क्लियर है। ओके, अब हम यूज़ करने वाले हम चेक कैसे करेंगे कितनों का सम आ रहा है इस जो हमने स्पेसिफाइड सम लिया है। लेट्स जस्ट कॉल द सम आई। हमको बेसिकली चेक करना है कितनों का सम बेसिकली आई की इक्वल है, जो ये आई वेरी करे 3 से 9 के बीच में। तो हम क्या सोच सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट पीछे से लेते हैं, स्टार्ट आगे से लेते हैं, एक हम लेते हैं लास्ट से लेते हैं। अगर ये आई की इक्वल आता है, मतलब अगर जो हमारा आई अभी है लूप में अगर उसके इक्वल आता है तो फाइन। अगर ऐसा है तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, ये यहाँ पे जे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे के पॉइंट कर रहा है, सिंपली जे प्लस प्लस कर देंगे, मतलब जे को इंक्रीमेंट कर देंगे सिंपली जे प्लस प्लस, और के को डिक्रीमेंट कर देंगे के माइनस माइनस, मतलब ये 1 प्लस हो गया और ये 1 माइनस हो गया। अब दूसरा केस ये है कि ये जो हमने सम लिया है ये आई से बड़ा आता है, मतलब जैसे लेट्स सपोज कि हमारा जो स्पेसिफाइड सम था आई की वैल्यू थी वो 4 ले लो, हमारा सम आ गया 6। हमको करना क्या है, हमको सम जो करना है वो बड़ा हमारा बड़ा है आई से, तो हमको डिक्रीज करना है सम। हम क्या करेंगे, हम लास्ट पॉइंटर से हम जो लास्ट पॉइंटर है उसको माइनस माइनस कर देंगे। और एक और केस जब हमारा बेसिकली छोटा आएगा उससे तो हम सिंपली जो स्टार्टिंग पॉइंटर है उसको प्लस प्लस कर देंगे। लेट्स सपोज हमारा सम था 2 था, हम अभी हमारा मतलब लेट्स सपोज कि अभी हमारा जो सम है वो हमको 8 चाहिए, हमारा 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो जे है स्टार्टिंग पॉइंटर उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। सो दैट इज बेसिकली द होल अप्रोच।
हम ये दिस इज अ वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच. इफ एनीवन नोज अ बेटर मेथड टू दिस प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मैंने ऐसी चीज़ को सॉल्व करा था. तो सिंपल तरीका इसका ये है कि अगर ए जे प्लस ए के इक्वल इक्वल टू आई आ गया, सिंपली क्या करना है हमको, करना कुछ भी नहीं है, सिंपली जे को प्लस प्लस कर देंगे, के को प्लस प्लस कर देंगे. हम एक काउंट मेंटेन कर लेते हैं, लेट्स जस्ट कॉल इट इंट काउंट, और एक आंसर भी मेंटेन कर लेते हैं इंट आंसर. काउंट को मेंटेन करते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमको हर उसके लिए बेसिकली नया काउंट चाहिए, मतलब हर आई के लिए हमको नया काउंट चाहिए. काउंट प्लस प्लस कर देंगे. एल्स इफ अगर ये नहीं है तो अगर हमारा ए जे प्लस ए के इस ग्रेड में है, सिंपली क्या करना है हमको के माइनस माइनस करना है. जो नॉर्मल टू पॉइंट होते सिंपली वही है, एल्स जे प्लस प्लस करना है. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक आंसर लिया, हम क्या करते हैं इसके बाद एक स्टोर करवा लेते हैं. जो हमारा वाइल लूप खत्म हुआ, हाँ जैसे हमारा वाइल लूप खत्म हुआ तो हमारा बेसिकली, लेट मी थिंक कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं एग्जैक्टली. ओके वही तो मैं कहूँ कि ब्रैकेट कम था. कूल 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 कूल. जैसे हमारा वाइल लूप खत्म होता है, मतलब हमने एक आई के लिए चेक कर लिया है, उसके बाद सिंपली क्या करना है हमको, सिंपली आंसर में स्टोर कराना है मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंट. फिर जैसे ही खत्म होगा फिर दोबारा काउंट जीरो स्टार्ट होगा नेक्स्ट नेक्स्ट साइटेशन के लिए. हमारा बेसिकली ये हो जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर को प्रिंट करा देंगे. अब ना इसके कुछ बेस केसेस हैं जो काफ़ी अनोइंग है, क्योंकि मेरा एक दो बार गलत आंसर आया है उसकी वजह से, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा टाइप समझ लो, कुछ भी कह लो. ओके सो उसके बेस केसेस ये हैं कि अगर क्या कहते हैं, इस सबसे पहले क्या, अगर हमारे पास एरे में एक ही एलिमेंट है, सिंपली सी आउट जीरो एंड लाइन. अगर हमारे पास एरे में दो एलिमेंट है या तीन एलिमेंट है, तो भी हमारा आंसर वन ही आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता. दिस इज सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी, बिकॉज इसके बिना आंसर गलत आ सकता है. आई गेस दिस इज योर मर्जी, मैं जो लिखा था, बट इट डिपेंड्स ऑन यू. बेसिकली लॉजिक है वो टू पॉइंटर वाला यही है, इसके बाद तो सब ऐसे ही है टाइम पास. जो मेन लॉजिक था क्वेश्चन क्या था कि हमने एरे को सॉर्ट करा और हमने टू पॉइंटर से चेक करा कि कितनों का सम उस कॉरस्पॉन्डिंग सम के इक्वल आ रहा है, और हमने मैक्स स्टोर कर लिया बस. इसके बाद इट्स ऑल लाइक चाइल्ड्स प्ले. इसके बाद तो आसान है. ओके सो इनटू, ओके सो इसमें मैंने क्या करा हुआ है, अच्छा मैंने लॉन्ग डिफाइन करा हुआ है, तो इसमें आई एम प्रीटी श्योर कोई एरर तो आया होगा इसके अंदर. ओके तो क्या हो रहा है ये, actually let's just run this in code blocks because मेरा सब लाइन चल नहीं रहा है. I'm not sure why but चल तो नहीं रहा है. कमेंट आउट कर देता हूँ जिसमें मेरा आता है. मैंने ये दिया इनपुट. ओके तो इसका मेरा आंसर आ रहा है 25313 25313 25313. ओके 25 नहीं, आंसर तो मैच नहीं हो रहा है. लेट्स से सी की ऐसा क्यों हो रहा है. जे प्लस प्लस के माइनस माइनस. ओके मिन आए मैक्स आए, अब भी नहीं पता क्यों यार. ये बड़ा सा दर्द है तो सब लाइन को बहुत दिक्कत आती है. सब लाइन का नहीं चल तो नहीं रहा है सुबह से. don't know why this shit is not working. ओके तो इसमें अगर मैं देखूँ तो इसके लिए 2 आ रहा है फाइन, इसके लिए 5 आ रहा है. अब इसके लिए 5 क्यों आ रहा है भाई.
थिंक अनमोल थिंक हमने सॉर्ट कर दिया इसको। कूल। ओके, हमने सम भी चेक कर लिया कि एक पॉइंट नाइन माइनस वन ले लिया। उसके बाद सिंपली अगर इक्वल तो काउंट प्लस प्लस जे प्लस प्लस के माइनस माइनस करेंगे ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं अभी। ओके, लेट्स जस्ट सी नाउ इफ इट्स वर्क्स और नॉट। Again, we have to comment that out. So this is 2341 uh, 2. Okay, so this should work. Let's just copy this and see काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So this is accepted. Okay, तो सिंपल इस क्वेश्चन का लॉजिक ये था कि हमारे पास हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, हमको मैक्सिमम काउंट निकालना था। हमने सिंपली ब्रूट फोर्स तरीके से जो मिनिमम सम है वो निकाला, जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो निकाला। हमने हर कॉरस्पॉन्डिंग सम के देख लिया कि कितनों का सम, मतलब कितने बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स का सम हुआ है। हमने मैक्स काउंट शो कराया, हमने मैक्स काउंट शो कराया और एंड में हमने बेसिकली मैक्स काउंट को प्रिंट करा दिया। दैट वाज बेसिकली द अप्रोच। हाँ, I'll post the solution in the comments, in the description, and link to this question also. So I feel you all feel free to check that out. Okay.